जब शुरू कर रहा हूँ टेलीविजन पर बड़ा गदर कर रहा है टेलीविजन की तरफ से, तो कमेटी कोई बात नहीं कर रही। देखो ये आपका इतिहाद है और आप मुत्तहिद हुए हो तो ये भी छपना शुरू कर गए। पहले खुशखबरी दे दूं कि 28 तारीख यानी कल 11:30 बजे फाइनेंस कमेटी की मीटिंग है और उसका एजेंडा आ गया। अब एजेंडा भी दिखाई दे रहा है। खड़ा हो जाएगा। एजेंडे में ये भी सुन लो कि पहला आइटम है कि प्रोविजनल ऑफ एडिशनल फंड फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यू टू एनहांसमेंट इन द रेट ऑफ डेली वेजर वर्कर और वालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अंडर रिकरिंग 31। ठीक, अभी नहीं समझ में आया। मैं हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि अगर समझ में आ रहा होता तो गजन नहीं सीखते। ये बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं आया। देखो ताली पीटो समझ में आया नहीं। पहले आइटम में और पहला नंबर जो है वो अनस्किल्ड के हैं 628 रुपए और दूसरे नंबर पर है 700 रुपए, 709 रुपए वो है सेमी स्किल्ड के। और कैटेगरी थर्ड जो है स्किल्ड ऑब्लिक क्लर्क उसके हैं 832 रुपए पर डे। और अगर पूरा पढ़ूंगा तो सारी तकरीर इसमें निकल जाएगी, लेकिन जो पढ़ा है मैंने पहले उसे समझ लो। देखो लड़ाई कागज से लड़ रहे हैं और जो डेली वेजर के दिमाग में ये था कि धरना लग के 100 रुपए बढ़ जाएंगे। हमने पहले अप्पू से मना कर दिया था कि 100, 200, 300 की बात मत करो, क्योंकि ये टाइम के लिए दे देंगे। उसके बाद फिर 10 साल के बाद फिर तंबू लगाना, फिर 10 साल के बाद 100 रुपए बढ़ेंगे। तो 100 रुपए की बात मत करो। ना तो डेली वेजर की तरफ से ये डिमांड थी और ना डेली वेजर के अप्पू की तरफ से ये डिमांड थी। ये कमेटी की डिमांड थी कि डेली वेजर का जो रेट होगा वो सेंट्रल वेजेस होगा। बोलो, ये हमने कहा था कि सेंट्रल वेजेस होगा और हम बार बार कह रहे हैं कि सेंट्रल वेजेस। उसी की लाइट में जो मीटिंग हुई थी एनालाइजिंग आउट में, मोइन साहब ने एजुकेटिव काउंसिल में आपका ये आइटम रखा था। उसके बाद फिर रखा गया जो अभी ईसी हुई उसमें भी। उसमें ये क्या हुआ कि चूंकि फाइनेंशियल मैटर है 24 से 26 करोड़ या 28 करोड़ या 35 करोड़ रुपया लगेगा। मैं ये चाह रही है जरा बंद कर लीजिएगा। तो बात चल रही थी, बात ये थी कि क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है और करोड़ों रुपए का मामला है, क्योंकि हर 6 महीने के बाद जैसे हमें डीए मिलता है आपको मिलेगा बीडीए, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। तो साल में 2 बार कम से कम 300 रुपए तुम्हारे उसमें बढ़ेगा। एक लगा कैलकुलेशन नहीं रही। देखो साथियों, काम ऐसा करके जाओ तो तुम लोग हमें याद करो। कमेटी आई थी, आज जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो कमेटी की बदौलत मिल रहे हैं। चाहे वो रेहान हो, चाहे वो जकी हो, और चाहे सलमान हो, और चाहे शादिया हो, और चाहे पूरी सब कमेटी हो, चाहे गाली हो। ये 9 कमेटी नहीं, इसमें सब कमेटी के लोग भी हैं जो लिखा पढ़ी पीछे से कर रहे हैं। ऐसा 9 अगर ये नापेंगे तो कम से कम पीछे वाले तो हमें बचाएंगे, क्योंकि लिखा पढ़ी वो कर रहे हैं। तो हमने इन्हें स्लीपिंग पार्टनर बना रखा है, लेकिन मेहनत में उनकी भी कमी नहीं है।
सुन लीजिए, साहिल परमानेंट होने के बाद भी फौरन नोटिस बनाना, फौरन लेटर रिसीव कराना, सब जगह भेजना, साहिल की वो मेहनत है जो हमारी नहीं है। सुन लीजिए, सारी व्यवस्था उसका धरने का हम बाखुदा कह रहे हैं कि हमें कोई टेंशन इसलिए नहीं रहती कि साहिल एक दिन कागज चला गया था तो हमारे टूटे हो गए थे, लेकिन साहिल वो लड़का है कि जो न फोटो खिंचवाना चाहता, न मंच पर आना चाहता, लेकिन वो आपके लिए रात दिन एक करेंगे। साथियों देखो, डेली वेजर का मामला कल इंशाअल्लाह ताला दुआ करना सब इंशाअल्लाह हर नमाज में इंशाअल्लाह रहमान। कि अल्लाह पाक कल फाइनेंस कमेटी से हमारे मामला को आसान कर दे आमीन और जो मुश्किलात है उसको भी आसान कर दे और इनके जालिमों के दिलों में रहम कर दे। आमीन। क्योंकि कल ये पहली एजुकेटिव फाइनेंस कमेटी की मीटिंग होगी, ये भी तुम इतिहास में लिख रहे हो कि फाइनेंस कमेटी में चारों इलेक्टेड ईसी मेंबर उसके जो है स्पेशल इन्वाइटी है, चारों ईसी के मेंबर। तो इंशाअल्लाह ताला देखो, हम तो यहाँ लड़ रहे हैं, वो हाउस में लड़ते हैं, उन्हें भी कभी मत भूलना जो इलेक्टेड है तुम्हारे। और जो 3 विजिटर नॉमिनी है वो भी तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। तो 7 मेंबर तो ऐसे हैं जो तुम्हारे जैसे हम धरने पर लड़ रहे हैं ऐसे वो अंदर लड़ते हैं। तो तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। और ये जो डेली वेजर कुछ नहीं, हमारे लिए सब एम्प्लॉई सुन लो, वेरी गुड। हमारे लिए सब एम्प्लॉई है। जब तुम एमएएस के मेंबर बन गए, अभी तुम बने हो, तुम्हारी बीवी भी बनेगी, तुम्हारे बच्चे भी बनेंगे, लेकिन जरा सबल से काम करो इंशाअल्लाह। समझे। विंडोई में भी तुम्हारे लिए जगह रिजर्व हो गई है, इंशाअल्लाह। वो भी इसी के पास हो गया है। ये भी सुन लो, दोनों बात तो करो ना, नहीं सही है। बनना भी तो है, तो बनने की भी तैयारी रखो। तो प्रोफेसर के बीच में तुम रहोगे, हो सकता है वहाँ पे भी डेली वेजर की जरूरत पड़ जाए। तो इसलिए वो भी एजुकेटिव काउंसिल से पास हो गया। डेली वेजर का अल्लाह भला करे, कंट्रोलर का मैं कोई तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि वो मेरे दोस्त हैं। डेली वेजर का एक सेक्शन रिजर्व कर दिया अब्दुल्ला नर्सरी में उन्होंने, पिछली बार एडमिशन हुए थे। आप लोग अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाओ, उर्दू में कोई बच्चा एडमिशन नहीं देता, सारी सीटें खाली चली जाती। आप अपने पहली क्लास के बच्चे को उर्दू सिखाओ, आप देखना सबके एडमिशन हो जाए, कोई नहीं बचेगा। हम तो ये करें कि अब्दुल्ला नर्सरी आप डेली वेजर के लिए रिजर्व कर दो। हमने एक प्रपोजल और दिया है कि पहली 6ठी 9वीं की जो टेस्ट होता है उसमें 3rd क्लास का भी टेस्ट होगा, लेकिन अभी एकेडमिक काउंसिल से पास हो गया है, एडमिशन कमेटी से अगले साल पास होगा। तो 2024-25 जो 25-26 का जो वो आएगा स्कूल का प्रोस्पेक्टस, उसमें 3rd क्लास भी होगा। तो अभी से तैयारी कर लो अपने बच्चों की कि 3rd क्लास में अगर इंटरनल बनाना है तो वो करो। देखो साथियों, हम किसी भी एम्प्लॉइज की परेशानी को दरकिनार नहीं करेंगे। सबकी परेशानियां हमारे दिमाग में हैं, हम उनकी जद्दोजहद कर रहे हैं। परसों 1295 जो एडहॉक थे उनका मामला था कि अलाउंसेज उन्हें मिले, तो 1295 का जो है इसमें आइटम नंबर 2 है, ये भी सुन लो। इस फाइनेंस कमेटी में आइटम नंबर 2 है, उसमें उन्होंने सारा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बता दिया, नंबर्स बता दिए कि इतने लोग हैं। अल्लाह ने चाहा कल हमारा टाइम था यूजीसी के सेक्रेटरी से, लेकिन कल फाइनेंस कमेटी की वजह से हमने उसे रिशेड्यूल कर दिया। हम आपकी लड़ाई में कहीं पे भी जरा सा भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। हमारा हो सकता है कि एक प्रोग्राम कपिल सिब्बल जी से मुलाकात करने का है कि इन्होंने लीगल ओपिनियन दे दी,
हम भी अपनी लीगल ओपिनियन देंगे। वो बहुत बड़ा वकील है, लेकिन हमारा हौसला भी कम नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम लगे हुए हैं उसमें, हम उनसे भी लीगल ओपिनियन लेके आएंगे। हम लगे हुए हैं, आज भी हमने पूरे दिन उसी पे काम करा है और कल भी करेंगे। हमारी और लोगों से जो दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं उनसे भी बात हुई है। तो 1295 भी घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी हालत में। उनकी स्क्रीनिंग कमेटी पहले होगी, एडजॉर्न मीटिंग में एजेंडा आपका पहले है और बाद में है CRR, और CRR तो बाद में होगी। पहले तो जो 24 जून को मीटिंग हुई है उसके AGR पे ही डिबेट होगी। तो हम हर मामले में निगाह रखे हुए हैं कि हमें कहाँ पे क्या चाल चलनी है। हम इन चालों को माइक से नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे कि ये उसकी काट निकालते, लेकिन हम बिल्कुल तैयारी में पूरी। देखो जब जंग में उतरे हो तो मिसाइल हो या कट्टा हो, हम पहले कट्टे से ही फायर कर रहे हैं, फिर देखेंगे नहीं हुआ तो 303, फिर देखेंगे तो कार्बाइन नहीं, उसके बाद फिर मिसाइल। तो हम अपने जनता ये चाहती है कि आज ही सारे हथियार गांधी जी इस्तेमाल कर लें और हमें कंफर्मेशन का लेटर हाथ में दे दें। अरे भाई 7 साल से तुम्हारे पैसे नहीं बढ़े थे, किसी एक टेलीविजन ने अगर ये कहा हो, ये फाइनेंस ऑफिसर को लिखा हो कि हमारे पैसे बढ़ाए जाएंगे, तुम तो सो रहे थे, हमने तुम्हें जगाया और 100 सवाल तुम हमसे करने लग गए। अबे अभी तो 60 दिन हुए हैं, 6 साल से तुम्हें 60 दिन में सबर नहीं आ रहा। अरे साहब हमारी क्या गलती, हमारा, अरे साहब एक हो पर हम देखो, हम इन चर्चाओं पर नहीं, हमारा अपना एक मिशन मोड है, कमेटी उस मिशन मोड में काम कर रही है। ना तो हम सुन रहे तुम्हारी और ना हम जवाब दे रहे, क्योंकि अगर हम तुम्हारे जवाब देते रहेंगे तो फिर हम अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों बिल्कुल देखो, मुट्ठी बांध लो और इतिहास में ही तुम्हारी जीत है। और वरना एक एक करके जैसे झाड़ू हमने जो प्रोग्राम करा था उसके 2 मैसेज थे। एक मैसेज तो ये था कि हम सब एकजुट हैं, और दूसरा मैसेज ये था कि जब अगर हम सब एकजुट हैं और झाड़ू लगाएंगे तो ये गंदगी साफ हो जाएगी। 2 मैसेज थे उसके। और मोदी जी का मिशन भी यही है, स्वच्छ भारत अभियान। तो वो स्वच्छ भारत अभियान हम यहीं से शुरू करते और इंशाअल्लाह ताला उसकी बुनियाद रख गई है। टेंशन मत लो, अगर हम होते हाउस में तो हम तो सब में पहले कहते, और जब वो हमसे पूछ रहे थे क्या आप मुझे जाने देंगे नहीं जाने देंगे, तो हमने यही कहा कि हम यहाँ से नहीं, आप अलीगढ़ से चले जाओ। हमने तो ये कह दिया। तो गंदगी धीरे धीरे साफ होगी भाई, ये गंदगी भी बहुत दिनों से जमी हुई है, तो टेंशन मत लो किसी बात की। साथियों बस इतिहास बना के रखना। और देखो बहुत से लोग फर्जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो बोर्ड मेंबर हो और चाहे और लोग हो, जिनकी दाल नहीं गल रही उन्हीं के लपरगुट्टे व्हाट्सएप पे आपके लिए और आपके खिलाफ कर रहे हैं। वरना ये भोली भाली जनता जिसे ABCD नहीं मालूम, वो लोग जो उनसे मुतासिर हैं, जो आपके साथ नहीं आना चाहते, जो आपकी परेशानियों में नहीं खड़े होना चाहते, सिर्फ वो पीढ़ी या टोपी देख के कि ये सैयद साहब है, ये फला मजार के मुजाविर हैं, मैं इनसे बैठूं, मियां लो बीड़ी पियो और दरगाह पे जाके दुआ करना तो फिर मुझे वोट दे देना। देखो अपने मसाइलों पे बात करो, अपने मसाइलों पे, किसी अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो। अगर जियारत वाले इतने वो होते तो फिर एक बात सुनो, फिर ऊपर वाले की जरूरत ही न पड़ती। लेकिन वोट जरूर तुम बैठ के दे दो, लेकिन अब जो वोट देना देखो सोच समझ के देना। सही बात है कि जो तुम्हारे बुरे वक्त में हो, ना तो हम लोग ना तो किताब चुके हो, हमारे पास टाइम ही ना हो। लेकिन जो आए तुमने पहले सवाल उनसे यही करना कि जब धरना चल रहा था, हम परेशानियों में थे, तो आप कौन सी खबर पर बैठे हुए थे? हम हो सकता है वहीं पहुंचे थे, बता दो
अरे वो 34 चारों पे बैठे हुए हो, हमें बता दो। हो सकता है तुम वहां से दुआ करवाते थे, लेकिन तुम अपना पता भी नहीं बता रहे। सही बात है। हालात ये है, मैं नाम नहीं लूंगा कि 9 तारीख को भी हमने उनकी हड़ताल में रोल देखा और 14 तारीख पे भी हड़ताल में हमने रोल देखा। तुमने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग कमेटी से 2015 में अपने आप को कंफर्म करा दिया, बाकी को तुमने छोड़ दिया। तुम्हारी ड्यूअल पॉलिसी है, तुमने अकाउंट कैडर को छोड़ के एडमिन कैडर में अपना नाम रखवा के और अपने आप को कंफर्म करा दिया। हम उनमें के नहीं है, सबका होगा तो हमारा होगा और सबका नहीं होगा तो हमारा भी नहीं होगा। देखो, अपने दुश्मनों को भी पहचानो। ये धरना सिर्फ हमदर्दों को पहचानने का नहीं है, ये दुश्मनों को पहचानने का भी है। ये टाइम अब कभी नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर, बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम वो टाइम नहीं आने देंगे कि तुम सड़क पर आओ, लेकिन तुम अपने दुश्मनों को भी पहचान लो। ये खड़ियाली आंसू बहा के सिर्फ मोटरसाइकिल पर बैठा के और गुप्ता जी का समोसा खिला के और तुम्हें बहका के तुमसे वोट ले ले और फिर 5 साल दिखाई ना दे और 3 साल दिखाई ना दे, ऐसे लोगों से होशियार हो। बिल्कुल। देखो साथियों, टाइम बहुत कम है, क्योंकि 18 तारीख को एजुकेटिव काउंसिल की जो एडजॉर्न मीटिंग है वो है। हमारे पास, हमें दिल्ली भी जाना है, हमें लखनऊ भी जाना है, हमें कई मामला में आपकी जद्दोजहद करनी है। तो ये मत समझ लेना कि गांधी जी गायब हो सकता है कि रजिस्ट्रार ने हटा दिया हो, ये मत समझ में लेना। सही बता रहे हैं। हम सलमान 3-4 लोग हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए गायब हो। तो धरना हमारे जकी भाई, रेहान भाई, अगर जो भी रेहान भाई का एमटेक के एग्जाम ज्यादा चल रहे हैं, ये बिजी है, वरना अगर रेहान भाई गायब हो गए तो रेहान भाई को भी समझ लेना कि गांधी जी और सलमान साहब की टीम चली गई। देखो, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, बस इतिहास बना के रखो और किसी की बातों में मत आना। और ये व्हाट्सएप तो तुम बिल्कुल बंद कर दो, ये सिर्फ दिमाग खराब करने का साधन है, ये झूठ बोलने की मशीन है, समझे। घर में बैठा होता है रजाई में और कह रहा है मैं दिल्ली बैठा हूँ। ये यहूदियों की चाल है, ये झूठ बोलने की मशीन आपके हाथ में दे दी है। तो हम सवाल का जवाब हम देंगे। हम दिन भर यहाँ बैठे रहते, हमारा मोबाइल हैगा, तुम कॉल करके बात करो। एक साहब ने मुझे बाकायदा मैसेज करा, जब मैंने उन्हें हावी दे दी मेरे साथ का, जब मैंने उनके फंडे क्लियर करे, बोले गांधी भाई हम तो कुछ और समझ रहे थे। मैंने कहा और मत समझो, पहले हमसे फंडे क्लियर कर लो। देखो, किसी आदमी के बारे में राय जब कायम कर लो, जब उसे परख लो, और पहले से ये कह दो कि ये आप बुरा आदमी है। तो साल भर से रजिस्ट्रार साहब भी थे, फाइनेंस ऑफिसर साहब भी है,